सन 1192 ईस्वी में दिल्ली फतह करने के बाद गुलाम वंश का संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक अपने धर्म को भारत में भी प्रचलित करने को उत्सुक था। दिल्ली में उसने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा और उनके अवशेषों का उपयोग करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। इसे जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस मस्जिद का निर्माण बेतरतीब ढंग से किया हुआ लगता है, जिसमें समरूपता की कोई समझ नहीं है और इसकी संरचना के विभिन्न भागों में तालमेल की कमी दिखाई देती है। पूरी मस्जिद एक खराब तरीके से पूरे किए गए जिक्सॉ पजल की तरह लगती है, जिसमें कहीं का भाग कहीं लगाकर बस उसे बना दिया गया है। आइए पहले इसके फर्श को देखें। मस्जिद का फर्श एक तरफ से लगभग 6 से 7 इंच ऊंचा है, जबकि दूसरी तरफ यह बगल के गलियारे में स्तंभों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हालांकि जब हम गलियारे के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यह धीरे धीरे स्तंभ के आधार से ऊपर उठ जाता है और वास्तव में अजीब लगता है। जब हम उसी स्तंभ वाले गलियारे के साथ पूर्व से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो फर्श स्तंभ के आधार से लगभग आधा फीट ऊपर उठ जाता है। कोई वास्तुकार ऐसा असमान फर्श क्यों बनाएगा? गरीब से गरीब व्यक्ति भी पूरी तरह से समतल फर्श बनाने का खर्च उठा सकता है, लेकिन कुतुबुद्दीन के शाही वास्तुकारों ने फर्श की समरूपता को नजरअंदाज कर दिया। क्या आपको सच में लगता है कि यह एक गलती थी या यह जानबूझकर किया गया था? खैर, चलिए एक विचारशील अनुमान लगाते हैं। जिस स्थान से फर्श ऊपर उठता है वहां मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश करने की सुविधा के लिए एक ढलान बनी है, और सल्तनत काल के ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें स्पष्ट संदर्भ मिलते हैं कि हिंदुओं के विभिन्न प्रतिष्ठित मंदिरों से तोड़ी गई मूर्तियों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली की जामी मस्जिद के प्रवेश द्वार पर रखा गया ताकि मुसलमान उन्हें हर रोज रौंद सकें। अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह में उल्लेख है कि सोमनाथ की तोड़ी गई मूर्ति को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गुजरात से लाया गया था और सार्वजनिक रूप से तोड़ा गया था। इसके टुकड़ों को दिल्ली की जामी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे रखा गया था। इब्न ए बतूता भी जमीन में घड़ी पीतल की 2 विशाल मूर्तियों का उल्लेख करता है, जिन्हें पत्थरों के नीचे दबाया गया था ताकि मस्जिद में प्रवेश करने या छोड़ने वाला हर कोई मोमिन नमाज के वक्त उन्हें पैरों तले रौंदे और अपमानित करे। इसके अलावा यदि आप मंदिर के स्तंभों की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं तो आपको एहसास होगा कि वे अतीत में वैसे मौजूद नहीं थे जैसे आज हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें अलग अलग मंदिरों से इकट्ठा किया गया था और उनके पैटर्न में समरूपता पर विचार किए बिना गलियारों में बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित और स्थापित किया गया था। इन स्तंभों के पैटर्न बहुत ज्यादा मेल नहीं खाते। सिर्फ पैटर्न ही नहीं बल्कि उनका स्थान भी बेतरतीब है, जैसे कि एक दूसरे के बगल में लगे 2 स्तंभों पर उकेरे गए एक ही तरह के प्रतीकों की ऊंचाई में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। अगर ये सभी एक ही मंदिर से होते या पिछले हिंदू शासकों द्वारा कुतुब परिसर में ही बनाए गए होते तो इस तरह की गलती की संभावना नहीं थी। खैर, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह एक संभावना हो सकती है कि हिंदुओं की तोड़ी गई मूर्तियों और धर्म चिन्हों को छिपाने के लिए सल्तनत काल के इतने प्रतिष्ठित स्मारक की एकरूपता और समरूपता